हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। और हम लोग खनिज संपदा पढ़ रहे थे, तो 12 बज गए हैं। सभी लोग लाइव आ जाइए, लाइव आने का टाइम हो गया है। जल्दी जल्दी से आप लाइव आ जाइए, फिर हम लोग खनिज संपदा के बारे में पढ़ेंगे। हमने 6-7 खनिज कल पढ़ लिए थे और बाकी के जो बच्चे खनिज है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आप जल्दी जल्दी से आप लाइव आ जाइए ताकि हम अपनी क्लास है वो शुरू करें। और लाइक और शेयर जरूर करें सब लोगों को, ताकि सब लोग आसानी से जुड़ जाए और हमारा जो ये अच्छा सा टॉपिक है राजस्थान की खनिज संपदा उसका आसानी से अध्ययन कर सके। तो जल्दी जल्दी से आप सब लोग हैं वो लाइव आ जाइए। जल्दी जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और लाइव आ जाइए। हम खनिज के बारे में पढ़ रहे थे, राजस्थान की जो खनिज संपदा है उसके बारे में पढ़ रहे थे। हमने कल टंगस्टन है, जिप्सम है, अब्रक है और तांबा है, सीसा जस्ता है, इनके बारे में पढ़ा था। और आज हम जो दूसरे बाकी जो बचे खनिज हैं उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो प्रमुख रूप से बाकी जो खनिज कौन कौन से हैं उनके बारे में आप मैं बताने वाला हूँ। जल्दी जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, ताकि सभी जो साथी है हमारे वो जुड़ जाएं। चलो हम आगे चलते हैं। तो अगला है लिग्नाइट। लिग्नाइट ये कोयले का प्रकार है जो राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है, यानी इस प्रकार का जो कोयला है वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो इसमें हम कल पढ़ रहे थे उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो उसमें हमने पहले पढ़ा था प्राप्ति स्थल, यानी ये कौन कौन से क्षेत्रों में निकलता है। तो सबसे पहले ये है बाड़मेर में। सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा कहाँ निकलता है, बाड़मेर में। और बाड़मेर के जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों का भी मैं जो चर्चा कर लेता हूँ, ताकि कोई भी अगर क्षेत्र आए तो आप उसका आसानी से पता लगा सकें। तो इसीलिए मैं आपके जो बाड़मेर के क्षेत्र हैं उनको आप बता देता हूँ। पहला है कपूरडी, ये बाड़मेर के क्षेत्र हैं, प्रमुख रूप से लिग्नाइट उत्पादक क्षेत्र हैं। और दूसरा है जालीपा, कपूरडी, जालीपा और गिराल क्षेत्र ये प्रमुख रूप से बाड़मेर के ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लिग्नाइट निकलता है। अगला है बीकानेर में भी जो अनेक ऐसी जगह हैं जहां पर लिग्नाइट है वो निकलता है। तो बीकानेर में है एक तो पलाना और एक है बरसिंगसर। पलाना और बरसिंगसर, और एक है रानेरी। ये प्रमुख रूप से लिग्नाइट उत्पादक क्षेत्र हैं। एक है गुड्डा और बीठनोक। और अगला है हांडला और पानेरी। ये प्रमुख रूप से जो बीकानेर है उस बीकानेर में प्रमुख रूप से जो लिग्नाइट है उसका उत्पादन होता है। पलाना, बरसिंगसर, रानेरी, गुड्डा, बीठनोक, हांडला और पानेरी ये प्रमुख रूप से इसके प्राप्ति स्थल हैं। और अगला है नागौर में भी जो लिग्नाइट है वो निकलता है। नागौर में मातासुक और कसनव में निकलता है। कहाँ पर निकलता है, मातासुक और कसनव। यहाँ पर लिग्नाइट और 11 क्षेत्र, इसके पास में 11 क्षेत्र है, वहाँ पर ये प्रमुख रूप से जो लिग्नाइट है वो प्राप्त होता है। तो आपको ध्यान रखना है, प्राप्ति स्थल में अगर जिले का पूछा जाए तो बाड़मेर, बीकानेर और नागौर कहाँ पर निकलता है, बाड़मेर और बीकानेर और नागौर, इन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से जो लिग्नाइट है वो निकलता है। अब अगर आपको ऐसा पूछ ले, इनके क्षेत्र के बारे में पूछ ले, तो बाड़मेर के कपूरडी, जालीपा, गिराल क्षेत्र, और बीकानेर के पलाना, बरसिंगसर, रानेरी, गुड्डा, बीठनोक, हांडला और पानेरी, और नागौर के मातासुक, कसनव और 11 क्षेत्र, इन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से जो लिग्नाइट है उस लिग्नाइट का उत्पादन किया जाता है, या लिग्नाइट है वो प्रमुख रूप से निकलता है। यह आपको इसका ध्यान रखना है। अब आगे इसी में हम बात कर लेते हैं कि एक तो उत्पादन और एक है
भंडार, उत्पादन और भंडार, ये दो चीजें होती है कि उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है और भंडार में कौन सा राज्य प्रथम है। तो भंडारों की दृष्टि से तो दूसरे स्थान पर है राजस्थान। कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। और पहले स्थान पर है तमिलनाडु। पहले स्थान पर कौन सा है? तमिलनाडु। और दूसरे स्थान पर कौन सा है? राजस्थान। दूसरे स्थान पर है राजस्थान। ये तो है। और अगला है उत्पादन की दृष्टि से। उत्पादन की दृष्टि से भंडार की दृष्टि से दूसरा स्थान है और उत्पादन की दृष्टि से भी राजस्थान का इसमें दूसरा स्थान है। तो ये आपको अच्छी तरीके से इसका ध्यान रखना है। तो आप जल्दी जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। यानी इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं और आगे हम जो बाकी के जो खनिज हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो चलो हम आगे चलते हैं। अगला है खनिज तेल। खनिज तेल, अगला है खनिज तेल। अब खनिज तेल में हम पढ़ते हैं प्राप्ति स्थल। खनिज तेल में प्राप्ति स्थल। अब प्राप्ति स्थल में पहला है बाड़मेर जिला। बाड़मेर जो जिला है, उस बाड़मेर जिले में अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जो खनिज तेल है उसका उत्पादन किया जाता है। अब बाड़मेर में जो अनेक ऐसे क्षेत्र हैं वहाँ पर ये खनिज तेल है उसका उत्पादन किया जाता है, जिसमें पहला है गुड्डामलानी। कौन सा है? गुड्डामलानी। गुड्डामलानी। और अगला है बायतू। बायतू। और अगला है मंगला। गुड्डामलानी, बायतू, मंगला, कोसलू। कोसलू और सिणधरी। सिणधरी ये प्रमुख रूप से प्राप्ति स्थल है। यानी खनिज तेल है वो बाड़मेर में मिलता है, तो उसमें गुड्डामलानी, बायतू, मंगला, कोसलू और सिणधरी, इनमें प्रमुख रूप से खनिज तेल है वो मिलता है। अगला है जैसलमेर। जैसलमेर के भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं वहाँ पर ये खनिज तेल है वो मिलता है। तो जैसलमेर में एक तो बागेवाला, जैसलमेर में बागेवाला, और एक है तुवरीवाला। तुवरीवाला ये जैसलमेर के क्षेत्र हैं जहाँ पर खनिज तेल मिलता है। एक तो बागेवाला और एक तुगरीवाला, ये प्रमुख रूप से जैसलमेर के क्षेत्र है जहाँ पर ये प्रमुख रूप से खनिज तेल मिलता है। अब देखो इसमें खनिज तेल में देखा जाए तो ये जो कच्चा तेल है उस कच्चा तेल के उत्पादन में राजस्थान का स्थान है सेकंड। कौन सा है? सेकंड स्थान है। और देश का जो ऑफशोर एरिया है, ये ऑफशोर एरिया, इसका कच्चे तेल के उत्पादन में कौन सा स्थान है? फर्स्ट स्थान है। कौन सा स्थान है? फर्स्ट स्थान है। और कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है। और ऑफशोर एरिया यानी इसमें ये जो एरिया है इस एरिया का प्रथम स्थान है। ये ऑफशोर एरिया है, इसका प्रथम स्थान है। ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि खनिज तेल कहाँ निकलते हैं। बाड़मेर में, बाड़मेर का गुड्डामलानी, बायतू, मंगला, कोसलू और सिणधरी यहाँ पर बाड़मेर में निकलते हैं। और जैसलमेर में बागेवाला और तुवरीवाला ये क्षेत्र हैं प्रमुख रूप से जो खनिज तेल के उत्पादन क्षेत्र हैं। यह आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। जल्दी जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चलते हैं। ये हमारा जो खनिज तेल है वो पूरा हो गया। अब हम आगे चलते हैं। अगला है प्राकृतिक गैस। अगला है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस। अब प्राकृतिक गैस में जो पहला है, इसमें प्राप्ति स्थल हैं। उन प्राप्ति स्थलों में जो पहला जिला है उसमें जैसलमेर में ऐसे अनेक सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर प्रमुख रूप से ये जो खनिज है वो निकलता है।
जैसलमेर में अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर ये खनिज प्रमुख रूप से निकलता है, जिनमें प्रमुख रूप से एक तो है गोटारू। गोटारू का जो क्षेत्र है वहाँ पर ये प्राकृतिक गैस है वो निकलती है। अगला है रामगढ़ गमने वाला और डांडेवाला रामगढ़, गमनेवाला, डांडेवाला और तनोट ये प्रमुख रूप से यहाँ के जो प्राकृतिक गैस हैं उस प्राकृतिक गैस के प्राप्ति स्थल हैं। जैसलमेर में गोटारू, रामगढ़, गमनेवाला, डांडेवाला और तनोट ये प्रमुख रूप से जैसलमेर के जो प्राकृतिक गैस हैं उस प्राकृतिक गैस के क्षेत्र हैं, यानी इन क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस है वो उपलब्ध होती हैं। अब उत्पादन की बात की जाए तो राजस्थान का उसमें चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? राजस्थान का चौथा स्थान है। देश में जो प्राकृतिक गैस हैं उस प्राकृतिक गैस के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। ये याद रखना है कि प्राकृतिक गैस के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो आपको याद रखना है कि चौथा स्थान है। आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। और ऐसा पूछा जाए तो जोधपुर और जैसलमेर इन दोनों की जो बेसिन या ये जो क्षेत्र हैं, जोधपुर जैसलमेर बेसिन है, वहाँ पर ये जो प्राकृतिक गैस हैं वो सबसे ज़्यादा प्राप्त होती है, इस क्षेत्र में सर्वाधिक है प्राकृतिक गैस। जोधपुर और जैसलमेर बेसिन है, इसमें सर्वाधिक ये जो प्राकृतिक गैस हैं उस ये प्राप्ति स्थल या सर्वाधिक यहाँ पर हैं, जोधपुर और जैसलमेर बेसिन में। ये आपको अच्छी तरीके से याद करना है। अगला लेता हूँ, अगला है यूरेनियम। आजकल इस खनिज का सर्वाधिक प्रश्न पूछा जाता है। बहुत सारे एग्जाम ऐसे हैं जिनमें इसका प्रश्न पूछा जाता है। इसमें पहले देखते हैं प्राप्ति स्थल। इसमें प्राप्ति स्थल में उमरा उदयपुर ये प्रमुख रूप से जो यूरेनियम है उस यूरेनियम का प्रमुख क्षेत्र है उमरा उदयपुर। यहाँ पर जो यूरेनियम है वो प्रमुख रूप से निकलता है। और अभी वर्तमान में थोड़े दिनों पहले करंट का क्वेश्चन बना था जिसमें कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिनमें यूरेनियम की खोज की गई थी। तो वो क्षेत्र थे, एक तो खंडेला सिक्कर में भी जो यूरेनियम है वो निकलता है। और दूसरा है बुनास भीलवाड़ा। इस क्षेत्र में भी यूरेनियम है वो निकलता है। एक तो खंडेला सिक्कर और एक बुनास भीलवाड़ा, इन क्षेत्रों में जो प्रमुख रूप से यूरेनियम है वो निकलता है। तो ये याद रखना है आपको कि यूरेनियम है वो कहाँ पर निकलता है। एक तो उमरा उदयपुर में निकलता है और एक खंडेला सिक्कर में और एक बुनास भीलवाड़ा में, यहाँ पर प्रमुख रूप से यूरेनियम निकलता है। और इसके अयस्क की बात की जाए, यानी अयस्क भी पूछा जा सकता है। यूरेनियम के कौन कौन से अयस्क हैं? पेगमेटाइटस, एक तो है पेगमेटाइटस, ये इसका अयस्क है, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और मोनोजाइट ये भी प्रमुख रूप से इसका अयस्क हैं, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। आपको इसका अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि ये जो अयस्क हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो पेगमेटाइटस और एक मोनोजाइट, ये प्रमुख रूप से इसके अयस्क हैं, ये भी पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो खंडेला सिक्कर और बुनास भीलवाड़ा है वो प्रमुख रूप से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये अभी वर्तमान में ही खोजे गए क्षेत्र हैं, तो इनके बारे में आपसे पूछ सकता है। अगला है स्वर्ण यानी सोना। तो इसके बारे में भी आपको मैं बता देता हूँ प्राप्ति स्थल। इसमें बांसवाड़ा के क्षेत्र हैं, एक तो
और एक भूकिया, जगपुरा और भूकिया, वे तिरमान माता का मंदिर। ये जो क्षेत्र हैं वहाँ पर प्रमुख रूप से ये जो सोना है वो निकलता है। तो अभी बांसवाड़ा में तो इन क्षेत्रों में निकलता है और उदयपुर में भी कुछ जगह पर जो सोना है वो निकलता है। तो उदयपुर में प्रमुख रूप से वो क्षेत्र है जहाँ पर सोना निकलता है। एक तो है रायपुर और एक है खेड़ा, रायपुर और खेड़ा। यहाँ पर प्रमुख रूप से जो सोना है वो सोने की खोज की गई है, लेकिन अभी तक जो स्वर्ण खनन है वो खनन प्रारंभ नहीं किया गया है। जो खनन है वो अभी तक प्रारंभ नहीं किया गया है, यानी इनकी खोज कर रखी है बांसवाड़ा क्षेत्र के इन क्षेत्रों में, और उदयपुर जिले के जो रायपुर और खेड़ा क्षेत्र है इनमें इनकी खोज कर रखी है, लेकिन अभी तक उनका खनन प्रारंभ नहीं किया गया है। तो ये थे मेरे प्यारे साथियों हमारे राजस्थान के जो प्रमुख खनिज हैं, वो प्रमुख खनिज मैंने आपको बता दिए हैं। तो आपको अच्छी तरीके से इनको याद करना है और इनके क्षेत्रों को अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, ताकि आपके जो BSTC में क्वेश्चन बनता है उसको आप आसानी से हल कर सको। तो ये थी हमारी आज की क्लास, फिर कल मिलते हैं।